अच्छा, हमने क्या देखा कि जो लास्ट क्लासेस में हमने ये चीजें देखी कि हमने क्या करना है कि जब एक सी पैनल है, कोई भी सर्वर हम लेते हैं, जब डोमेन और होस्टिंग एक नाम डिसाइड अपना करते हैं, तो उसके बाद हम उस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं, ईमेल्स किस तरीके से जनरेट करते हैं, उसके अलावा उसके अंदर जाके हमने ना वर्डप्रेस प्रॉपर्ली इंस्टॉल किस तरीके से करना है, फ्रंट एंड से किस तरीके से करना है, और टेक्निकली अगर आपका पेड थीम है, जिस तरह मैंने उर्दू का थीम आपको करके दिखाया था, और पेड थीम है, तो पेड थीम को आप बैकएंड से टेक्निकली उसको किस तरीके से अपलोड करोगे और कस्टमाइज किस तरीके से करोगे, उसके विजेट्स किस तरीके से क्रिएट करोगे, उसमें हेडर बाकी जितनी भी चीजें हैं, लोगो किस तरीके से एडजस्ट करोगे, उसका फुटर किस तरीके से बनाओगे। ये हमारी एक कंप्लीट क्लास थी जिसमें हमने उर्दू और इंग्लिश की न्यूज जो है वो बनाना सीखी थी। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टूल के ऊपर काम करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताऊंगा, और उस टूल को इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे कि आप ना जो भी कीवर्ड सर्च करोगे उसका वॉल्यूम आपको मिलेगा। ठीक हो गया? कोई भी कीवर्ड आप यूज करते हो, ठीक है, जब भी आप कोई चीज गूगल के ऊपर जाके ना सर्च करते हो, तो वो किन बेसिस के ऊपर आप सर्च करते हो, वो चीज आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक हो गया? इसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि गूगल के ऊपर जाते हैं, और गूगल के ऊपर जाके ना एक टूल यूज करते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है? ये गूगल की बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन है। अब देखो, अगर मैं अभी क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल मैंने नहीं किया हुआ, रिमूव कर दिया था, तो इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाके ना, तो मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, कोई भी कीवर्ड जो है वो मैं सर्च करता हूँ, बेस्ट आईटी कोर्सेज इंस्टीट्यूट, रावलपिंडी। ठीक है? अब ये एक मैं स्पेसिफिक एक कीवर्ड मैंने सर्च किया, इसको देखो, इसके साथ मुझे ना कोई भी ऐसा डेटा नहीं दे रहा है। इसने सबसे पहले मुझे क्या गेट करके दिया गूगल के ऊपर, इसने मुझे यहाँ पे सबसे टॉप पे मासिया आ रहा है जो रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा फिर देखो बाकी जितने भी हैं ये सारे जो भी यहाँ पे हैं वो सारे इसने मुझे शो कर दिए विद लोकेशन। ठीक है? ये लोकेशन इनकी आ रही है। अब पॉइंट ये है कि इसके अलावा अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो कीवर्ड मैंने सर्च किया, अब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका एक कीवर्ड जो गूगल के ऊपर आप एक जाके वर्ड सर्च करते हो, अगर तो वो ग्रेटर देन 13 करेक्टर है तो वो आपका लॉन्ग टेल में कंसीडर होगा। ठीक है? ये चीजें लिख लो अपने पास कि जब भी आप कोई चीज या कोई भी कीवर्ड आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे और वो कीवर्ड जो है वो ग्रेटर देन 13 करेक्टर है, तो वो क्या होगा, आपका लॉन्ग टेल कंसीडर होगा। अब देखो, इसमें अगर वर्ड्स काउंट करो तो आपके वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 और 6, 6 वर्ड्स एवरेज हैं। और इनको अगर करेक्टर वाइज आप देखो तो कम से कम मेरे जो करेक्टर बन रहे होंगे ना, ये बन रहे होंगे 49 50 बन रहे होंगे। तो ये मेरा क्या है, ये एक लॉन्ग टेल कंसीडर होता है कि लॉन्ग टेल जो मेरा कीवर्ड है वो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है? अब क्या करते हो आप कि जब भी अपना इसका आपने करना होता है वॉल्यूम चेक। ठीक है? अब वॉल्यूम में किस तरीके से चेक कर सकता हूँ मैं, ये किस तरीके से चेक कर सकता हूँ कि इसके महीने की सर्चिंग कितनी है, मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूँ कि इसके ऑन पेज के ऊपर कितने बंदे आ रहे हैं, ऑफ पेज के ऊपर कितने बंदे आ रहे हैं। ऑन पेज और ऑफ पेज का कंसेप्ट आ गया ना आपको। ऑन पेज क्या चीज थी कि जब भी मैं ये कीवर्ड सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, तो इस कीवर्ड का रेलिवेंट डेटा जो मेरे पास आ रहा है, जिस तरीके से ये सबसे पहले तो ये गूगल बिजनेस है। ये अगली क्लास के अंदर आप देखोगे कि ये गूगल बिजनेस के लिए जो फर्स्ट सेक्शन है हमारी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, जब कीवर्ड अब यूज किया ना रावलपिंडी, तो इसके साथ रावलपिंडी के अंदर जो मेरा अपने कोई भी ऑफिस होंगे वो यहाँ पे लिंक हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो ये जो जगह है जो गूगल बिजनेस है, ये मैं आपको बताऊंगा कि गूगल बिजनेस के ऊपर अपने अपने अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं, और ये प्रोफाइल जो फर्स्ट पे आती है इसको कैसे शो करवाना है। ये भी एसईओ की ट्रिक होती है जिसको आप क्या कहते हो, लोकल एसईओ। ये हमारा कल का लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे कि लोकल एसईओ आप किस तरीके से करते हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होती है। लेकिन उससे पहले ना मैंने आज की क्लास में आपको बताना है कि जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो, ठीक हो गया, कीवर्ड किन बेसिस के ऊपर सर्च होता है, उनकी जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो उसके रेलिवेंट उसको अल्टरनेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको बाकी क्वेश्चन सेशन में कैसे बनाना है। ठीक है? तो वो सारी चीजें जो हैं वो मैंने क्या करनी है आज की क्लास में आपको बतानी है कि कैसे होंगी। इसमें देखो, आपने क्या किया, आपने एक कीवर्ड सर्च किया बेस्ट आईटी कोर्सेज इंस्टीट्यूशन रावलपिंडी, तो इसके रिलेटेड इसने क्या किया, फर्स्ट आर्टिकल आ गया, जिन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ था कि बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है 7 कौन से हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। अब मैंने क्या करना है कि अगर तो मैं चाहता हूँ ना कि ये बंदा जो है, जो भी ये जो रावलपिंडी.info isinfo.com.pk, मैं इनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ और इनको मैं ये कहता हूँ कि आप जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर मेरे इंस्टीट्यूट का भी नाम दो। तो वो क्या करेंगे, मेरी सर्विसेज चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करने के बाद मुझे एक बैकलिंक दे देंगे, जिसकी बेस पे जब ये कोई भी बंदा आके ना इंस्टीट्यूट सर्च करेगा रावलपिंडी के कीवर्ड की बेस पे, तो मेरा भी यहाँ पे लाजमी आर्टिकल शो होगा
बैकलिंक एक मुझे भी मिला होगा, जिसकी वजह से मुझे क्या होगा कि यहाँ से ट्रैफिक जनरेट होके रीडायरेक्ट होके मेरी ग्लोबल लिंक्स की वेबसाइट पे आएगी और मुझसे भी सर्विसेज लेगी। इसी तरीके से बाकी देख लो, ये सेकंडली जो इसके अंदर इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो इंस्टीट्यूट है, मासिया दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये मासिया के फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि जब आप एक चीज को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हो, स्पेसिफिक एरिया के लिए कर देते हो, अब मैं इससे को स्पेसिफिक एरिया को हटाता हूँ तो इन पाकिस्तान कर देता हूँ, इस कीवर्ड को चेक करना, इसके रेलिवेंट भी तो ये डेटा देगा मुझे। अब ये स्पेसिफिक डेटा नहीं है, अब यहाँ पे देखो सर्चिंग मेरी चेंज हो गई है, ठीक है। अब ये टोटल जो सर्चिंग है ना, ये एक क्या करता है, गूगल की ये स्ट्रेटेजी होती है कि जिस जगह आप बैठे होते हो, मतलब लाइक आपने जो ही अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट किया और आप इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो ना, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है, उस रीजन के अंदर रह के ये आपको क्या करता है, आपको ये सर्चिंग करके देता है कि नियरेस्ट प्लेस के ऊपर कौन से बंदे जो हैं वो इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। चाहे आप वो यहाँ पे पूरा कीवर्ड लिखो रावलपिंडी या यहाँ पे पाकिस्तान लिखो, जो आपकी एक्चुअल सर्चिंग होगी ना, वो सर्चिंग क्या होगी, वो सर्चिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ग्राफ दिखाएगा वो वही दिखाएगा जो कौन सा है, जो एक स्पेसिफिक एरिया का है। लेकिन इसमें एक और चीज बढ़ जाएगी, इसमें ये चीज बढ़ेगी कि जब आपने कीवर्ड रावलपिंडी से हटा के पाकिस्तान किया ना, तो जो टॉप पूरे पाकिस्तान में कीवर्ड होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब मासिया का जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे, एक जो है ये इंस्पायर के नाम से ये टॉप नंबर 1 पे आ गया है। अगर ग्लोबली कीवर्ड देख लो, ग्लोबली कह रहा हूँ, पाकिस्तान के कीवर्ड के ऊपर देखो, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के कीवर्ड के ऊपर जो रैंक हुआ वो इंस्पायर हुआ है। और अगर मैं स्पेसिफिक करता हूँ रावलपिंडी या रावलपिंडी का स्पेसिफिक एरिया करता हूँ, तो मेरा जो आईसीपी जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है ये नंबर 1 पे आता है और दूसरा जो है वो मासिया नंबर 2 पे आता है। ठीक है, आपने ये चीज समझनी है कि जब आप एक कीवर्ड को चेंज करते हो, जैसे देखो अभी मैंने क्या किया कि मैंने क्या, एक कीवर्ड था रावलपिंडी, तो रावलपिंडी से मैंने एक कीवर्ड को चेंज करके मैंने उसको पाकिस्तान कर दिया। तो पाकिस्तान करने का मतलब यह है कि मैंने उसका रीजन बढ़ा दिया, मैंने सर्चिंग बढ़ा दी कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट पूरे पाकिस्तान के चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मैं उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए कर देता हूँ, रावलपिंडी के लिए, तो उस टाइम क्या होगा, उसकी सर्चिंग जो मुझे वो सर्च करके दे रहा है, गूगल को डायरेक्टली कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करता है और इसको रावलपिंडी के अंदर ही जो है बेसिकली इंस्टीट्यूट रजिस्टर है वो इसको चाहिए। तो उसके रेलिवेंट डेटा जिस जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा होगा रावलपिंडी के कीवर्ड के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे मैंने पहले रावलपिंडी लिखा था, तो ये रावलपिंडी के कीवर्ड के ऊपर जिस जिस बंदे ने आर्टिकल लिखे होंगे ना, ये क्या करेगा, उसके रेलिवेंट डेटा मुझे यहाँ से निकाल के दे देगा। ठीक हो गया। तो आपने ये समझना है कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, कीवर्ड जो अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, रावलपिंडी के ऊपर या ग्लोबली लेके जाता हूँ, ये किन बेसिस के ऊपर गूगल क्या करता है, चेंज करता है। ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं गूगल के, उनकी वजह से क्या होता है, चेंज होता है। अब देखो एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शरियार भाई बैठे हुए हैं, शरियार भाई एक बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। अब शरियार भाई इसमें एक चीज आती है कि आप एक मिनट की चुप करें। अच्छा शरियार भाई, इसमें ये चीज आती है कि आपको जब भी आपकी कीवर्ड सर्च कर रहे हो, आपका बेसिकली इस तरह का सिनेरियो है कि आप डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हो। ठीक है, तो जो वो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आप सेल करते हो, अब एक स्पेसिफिक कीवर्ड मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या करना है, बेस्ट प्रोडक्ट्स जो एसी के रिलेटेड होगी, दूसरी चीजों के रिलेटेड होगी, आप उस तरह का क्या करोगे, क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, आप उनके क्वेश्चन बना के उनमें देखोगे कि हर एक क्वेश्चन जो है उसकी रेटिंग कितनी है। अब मैं ये देखो, इसमें से एक क्वेश्चन था, मैंने क्या क्वेश्चन सर्च किया था यहाँ पे इसको मैं पाकिस्तान, हाँ इसमें मैं कर देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, अब मैंने ये पाकिस्तान के लिए सर्च किया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ यार कि मुझे ना गूगल के ऊपर जो इस कीवर्ड के रेलिवेंट कीवर्ड हैं वो सारे के सारे क्या हो, मुझे गूगल दे दे, बता दे यार, एटलीस्ट एक मुझे आइडिया दे दे कि ये जो मेरे क्वेश्चन चेंज किन सिनेरियोज की बेस पे हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ टूल यूज करूंगा और उन टूल की मदद से ना मैं बेसिकली क्वेश्चन आइडियाज जनरेट करूंगा कि मैंने ना अगर गूगल के ऊपर अपना जाके आर्टिकल लिखना है तो उस आर्टिकल के कीवर्ड्स किन बेसिस के ऊपर चेंज होंगे। ठीक है, और वो सारी चीजें जो मेरे पास, क्योंकि अगर क्वेश्चन की लिस्ट आ जाती है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा ना, बेस्ट आईटी कोर्सेज इन रावलपिंडी, इसके रेलिवेंट अगर डेटा मेरे पास 80, 90, 120 क्वेश्चन मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को क्या करूंगा, 1 by 1 डिफरेंट टूल्स को यूज करके टेस्ट करूंगा कि इनमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम ग्लोबली और स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए और स्पेसिफिक रावलपिंडी के लिए कम है। अगर वो कम है तो मैं क्या करूंगा, उस कीवर्ड के ऊपर काम करूंगा और उस कीवर्ड की बेस पे जब भी कोई बंदा गूगल पे आके एक स्पेसिफिक एरिया को सर्च करेगा या पाकिस्तान को सर्च करेगा या ग्लोबली सर्च करेगा, तो उसको लाजमी, क्योंकि आर्टिकल उसके ऊपर बेस कर रहा होगा, तो वो लाजमी गूगल उसको शो करवाएगा। अगर उसकी प्रॉपर्ली इंडेक्सिंग हुई भी हो, बाकी सारी चीजें हुई हो,
तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक टूल के ऊपर जाते हैं जो क्या है आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है। एक ये है और एक आपके पास आंसर द पब्लिक के नाम से, आंसर द पब्लिक। पहले हम आंसर द पब्लिक के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, जो आपका कीवर्ड है वो आप कीवर्ड लिखोगे। जिस तरह मैंने अभी कीवर्ड लिखा था ना, ये लास्ट पे मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी किया। ये कीवर्ड क्या था मेरा, बेस्ट आईटी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, ऐसा ही है। इसके भी स्पेल में ठीक कर देता हूँ, पाकिस्तान के भी। अब ये देखो, ये एक मेरा कीवर्ड था। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कीवर्ड के रेलिवेंट डेटा जो है ना, वो मुझे, जो गूगल है, गूगल क्या करे कि मुझे ये सारा डेटा जितना भी है वो बता दे यहाँ पे, ठीक है। इसके रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मुझे चाहिए बेसिकली। तो इसको क्या करूंगा मैं, एक तो बेसिकली यहाँ पे है ना, देखें जो एरिया, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो तो उसकी सर्चिंग आपने देखनी होती है किस कंट्री के लिए करते हो। ये तो मैं आपको टेस्टिंग फेज के लिए कर रहा था। तो इसके साथ आपने देखा होगा नीचे ऑप्शन आ रहा था, मैं अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकता था। तो क्योंकि मेरा जो कंट्री था वो पाकिस्तान था, मैंने ये यूके के लिए कर लिया है। आप क्या कर सकते हो कि रन टाइम पे सबसे पहले जब भी आपने कोई एक क्वेश्चन लिखा ना, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन के रेलिवेंट जो क्वेश्चन है ना मेरे, वो सारे के सारे क्या कर रहा है यहाँ पे, मुझे पूरा ग्राफिक की फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे ये दे रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एक क्वेश्चन था बेस्ट आईटी कोर्सेज, ठीक है, इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। तो उसके रेलिवेंट इसने मुझे बताया, ये एक पूरी ट्री बना दी इसने, ठीक है। अब ये पूरी ट्री क्या करती है, ये बताती है मुझे कि जब भी कोई बंदा गूगल के ऊपर आता है तो वो अपना, जब भी कोई क्वेश्चन सर्च करता है तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए वो बेस क्या चीज है, उसमें देखो हमारा इंटीरियर क्या चीज है कि वो है हाउ, व्हाट, विच, विल, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, आर, केम, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट करने के सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। जैसे आप प्याजा कहते हो एक, कि आपकी कंप्लीट जो सिनेरियो है, और उसके रेलिवेंट अगर देखो तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, व्हाट इज द बेस्ट आईटी कोर्सेज टू स्टडी, ठीक है। इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो, इसको वॉल्यूम इसका चेक करो गूगल के ऊपर। उसके बाद व्हाट कोर्स शुड आई टेक इन कॉलेज टू बिकम अ पैरामेडिक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये टॉप ट्रेंडिंग में जा रहे होते हैं। इन क्वेश्चनों को आपने क्या करना होता है कि वन बाय वन सर्च करना होता है डिफरेंट टूल को यूज करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे आके इसके रेलिवेंट और डेटा इसने दे दिया, आप इसको भी चेक कर सकते हो सारे। ये भी अंदर कीवर्ड जो है वो चेंज है इसके। फिर नीचे आते हो तो आपको और आइडिया ये दे देता है, ठीक है। इसके रेलिवेंट आप डेटा चेक कर सकते हो। फिर ये देखो, ये ओवरऑल आपको ए टू जी जितने भी कीवर्ड यूज हो रहे होते हैं ना वन बाय वन, उसके रेलिवेंट आपको क्या करता है, डेटा देता है। जब आपके पास एक कीवर्ड के रेलिवेंट इतना डेटा अगर मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको सर्च करके डिफरेंट टूल को यूज करके क्या कर सकते हो, आप अपना यूनिक डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। और उनमें से यूनिक डेटा बेसिकली क्या है, इनमें से कोई एक या दो ऐसे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे जिनका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम से मुराद ये है कि जब आप उस कीवर्ड को गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो उसकी ऑन पेज एसईओ, उसकी ऑफ पेज एसईओ कम होगी। लेस देन 50 अगर हुई ग्लोबली, तो आप उस कीवर्ड के ऊपर काम करके अपनी वेबसाइट को क्या करवा सकते हो, रैंक करवा सकते हो, उस आर्टिकल के ऊपर क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो अब मैं ये करता हूँ कि मेरे पास कीवर्ड्स की तो लिस्ट आ गई है, कि एक कीवर्ड तो मेरे पास आ गया, उस कीवर्ड के रेलेवेंट डेटा भी मेरे पास अच्छा खासा आ गया है। मैं क्या करता हूँ कि अब मैं एक टूल यूज करता हूँ, और उस टूल की इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूँ। म्यूट कर लें काइंडली, किरण बच्चे म्यूट कर लो, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका ये है कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक टूल यूज करता हूँ, और उस टूल की बेस पे आपको बताता हूँ कि यार इनका जो हर एक कीवर्ड, ये मुझे इतने कीवर्ड्स अगर इसने दे दिए, क्वेश्चन दे दिए, तो मैं इनमें से कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, काम करके अपने आर्टिकल को पब्लिश करवा सकता हूँ, और गूगल उसकी वजह से मुझे रेटिंग दे सकता है, उसको टॉप पे, मेरी वेबसाइट को टॉप पे लेके आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड एवरीवेयर, गूगल की एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको लिखेंगे ना गूगल एक्सटेंशन, तो ये आपके टॉप नंबर 1 पे आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करो। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी चीज ये होती है कि ये सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो ईमेल आपकी लगी होती है ना, ये गेट कर लेता है, ठीक है। और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो कर लो, लेकिन मेरी बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे यही वाली ईमेल लगी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रहने दूंगा कि जब भी मैं अपना पीसी ऑन करूँ ना, तो जो बाय डिफॉल्ट ईमेल है उसके साथ मेरी क्या हो, ये टूल इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। मैं सिर्फ ऐड टू क्रोम करता हूँ इसको, ये देखें ऐड टू क्रोम किया मैंने, और ये इसे वेरीफाई करेगा, ठीक है। और इसके स्टार्स वगैरह आप देख सकते हो कितने हैं। सर्च टूल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डेली जो एवरेज यूजर हैं अभी तक
वो यूजर चेक कर सकते हो। मतलब कहने का यह है कि ये अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप रिसर्च करना चाहते हो, तो रिसर्च के लिए ये एक अच्छा टूल है जिसको आप यूज करके ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, गूगल की कुछ सर्विसेज हैं जिनको आप यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी जो रिसर्च है उसको ऑथेंटिक बना सकते हो, पहले से बेहतर कर सकते हो। आपको पता चले कि एटलीस्ट आप जो सर्चिंग कर रहे हो या जो भी आर्टिकल लिख रहे हो वो किन बेसिस के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, और उनके बैकएंड पे कौन से कीवर्ड्स हैं जो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने एक कीवर्ड के रेलिवेंट ना आपको अभी दिखा दिया कि मेरा एक जो कीवर्ड था ये वाला कीवर्ड था बेस्ट आईटी कोर्सेज इन पाकिस्तान, तो इसके रेलिवेंट जो है मेरा ये कीवर्ड अब क्या करेगा, इन कीवर्ड्स के ऊपर जो ये मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिले हैं ना, इन रिजल्ट के ऊपर जो वॉल्यूम कम आ रहा होगा मैंने स्टोरी उनके ऊपर अपनी क्रिएट करनी है, आर्टिकल उनके ऊपर क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो जो आर्टिकल होगा वो जब मैं पब्लिश करूंगा तो मुझे खुद उसका वॉल्यूम पता होगा, इसका कितना लो है, क्या क्या उसका रेटिंग चल रही है, कैसे कैसे चल रहा था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसको गूगल को एक्सटेंशन को ऐड किया। जब भी आप एक्सटेंशन ऐड करोगे तो ये टॉप बार पे ये आपका होता है एक्सटेंशन सेशन, ठीक हो गया। ये देखो एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपकी एक्सटेंशन आई है। अब इस एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करोगे ना जब, तो आपके पास ये एक्टिव और इनएक्टिव का सेशन आ जाता है और इसकी सेटिंग के अंदर जाते हो, ये सेटिंग है आप। जब आप सेटिंग के अंदर जाओगे तो आपके पास ये पैनल ओपन होगा। अब इस पैनल के अंदर देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, यहाँ से आपको कह रहा है कि एपीआई की आप एंटर करो। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एपीआई की क्या होती है, ठीक है। अब इसके अगर आप ना राइट साइड बार देखो तो राइट साइड पे बार के अंदर ना सबसे पहले इसके पूरी कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बताई हुई है कि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक एपीआई की है, एपीआई की ये चीज होती है कि जो जब आप यूज करते हो आप अपनी ईमेल के साथ यहाँ पे क्या करोगे कि आप गेट फ्री एपीआई की करोगे। जब आप गेट फ्री एपीआई की करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपनी ईमेल ऐड करनी पड़ेगी, एग्री करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, सेंड टू मेल करना पड़ेगा। अब ये देखो उन्होंने क्या किया कि समथिंग टेक 10 मिनट टू, अच्छा ये मेरे पास मेल आ गई होगी अभी, मैं इसको चेक करता हूँ। अगर मेरे पास ये मेल आई हुई है तो इस मेल को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। आपको जब भी आप करोगे ना तो आपके पास ये मेल जो है ये बैकएंड पे लाजमी आ जाएगी, ठीक है। ये देखो सक्सेसफुली मुझे सेंड हो गई है। तो मैंने क्या करना है कि अपने बैकएंड पे जाना है और देखो ये मुझे मेल में इन्होंने क्या किया, एपीआई की भेज दी। अब एपीआई की का मकसद क्या है, एपीआई की का मकसद ये होता है कि आपका जो डेटा आप जो सर्च करना चाह रहे हो वो गूगल, बिंग और जितने भी सर्च इंजन है उनसे क्या करें, गेट करें। अब इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद जो आपका प्रीवियस पैनल था ना जो एपीआई की वेरिफिकेशन का था, इसके ऊपर आके इसको एंटर करके वैलिडेट करो। अगर तो ये वैलिड है तो ये बता देगा कि ये वैलिड की है, ठीक है। अब फिर फर्दर क्या है, फर्दर चीज ये है कि आप डेटा सोर्सिंग करते हो। डेटा सोर्सिंग क्या चीज है कि आप ये बताते हो गूगल को और इस टूल को ये बताते हो कि आपको जो डेटा चाहिए ना जो आप सर्चिंग करना चाह रहे हो वो ग्लोबली करना चाह रहे हो या आप एक स्पेसिफिक रीजन के लिए करना चाह रहे हो। अब ये जो है इसको मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कंट्रीज हैं डिफरेंट, ग्लोबली कर सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, इंडिया के लिए और जो न्यूजीलैंड हो गया मेरा, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम एंड ये। अब देखो इसमें पाकिस्तान का कहीं पे नाम नहीं आ रहा। तो अब पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे कंट्री हैं जिनका सीपीसी रेट जो है वो आपस में एक जैसा है। मतलब कहने का ये है कि एक बंदा अगर गूगल के ऊपर आता है और वो कोई चीज सर्च करता है तो उसको जो सर्चिंग वॉल्यूम मिलता है ना बैकएंड पे उसको मिलता है 0.05 से लेकर 0.75 की एक बेसिक वैल्यू है। ये पाकिस्तान और इंडिया की एक फिक्स वैल्यू है। क्यों, मैक्सिमम लोग जो है पाकिस्तानी वो क्या कर रहे थे, वो डुप्लीकेट कंटेंट यूज करते थे, उसकी वजह से हमें वैल्यू नहीं मिलती थी। इस वजह से यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो वैल्यू है ना वो सेम है। तो आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, अपना इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और करेंसी आप यही रख सकते हो डॉलर की फॉर्म में। फर्दर आगे ये आपको पूछ रहा है कि यार डेटा सोर्स के अंदर आपको जो डेटा चाहिए वो गूगल प्लानर से चाहिए या ओवरऑल चाहिए, कीवर्ड इससे चाहिए। तो मैं ऐसे कहता हूँ मुझे ना जो डेटा चाहिए ना वो गूगल कीवर्ड प्लानर से चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरी जो एक्चुअल में मैंने जो काम करना है गूगल के ऊपर करना है, तो मुझे जितनी भी सर्चिंग है ना एग्जैक्ट सर्चिंग चाहिए गूगल से कि गूगल किन बेसिस के ऊपर रैंक देता है। ठीक हो गया, इसको सेट कर लेना आपने। उसके बाद देखो 3 से 4 चीजें यहाँ पे ये मुझे कह रहा है। एक चीज आ जाती है, बच्चे मुझे पानी पिला दें। अच्छा, इसके अंदर चीज आ जाती है, एक तो वॉल्यूम है, ठीक है, और दूसरा सीपीसी रेट है, कंपटीशन है और ट्रेंड है। आपको पता है जब भी आप कोई चीज करते हो, कोई भी कीवर्ड के ऊपर काम करते हो, तो कीवर्ड के ऊपर ये 4 चीजें बहुत मैटर करेंगी। पहली चीज वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या चीज है कि आप क्या करते हो कि आप एक कीवर्ड की वर्थ देखते हो। जिस तरीके से मैंने कीवर्ड सर्च करवाया आपको, उस कीवर्ड को सर्च कराने के बाद मैं ना अब क्या करूंगा, जब यहाँ पे इसका वॉल्यूम ऑन कर दूंगा ना
तो इस वॉल्यूम की बेस पे मुझे क्या करेगा, ये बताएगा कि यार ये गूगल के ऊपर कितना डिफिकल्ट है रैंक करवाना। ठीक हो गया। उसके बाद उसका सीपीसी रेट बताएगा, जो पे पर क्लिक रेट होता है ना, वो भी बताएगा कि इसके ऊपर अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे पे पर क्लिक जो है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना अभी कि पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल सो लो जो होता है ना सीपीसी रेट, वो चल रहा होता है 0.05 से 0.75। तो उसको हम जब एसईओ करते हैं तो उसको इंप्रूव करते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा है, उसका स्टैंडर्ड अच्छा है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सीपीसी रेट को इंप्रूव करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सेकंड चीज ये आ जाती है कि मैंने क्या करना होता है कि मैंने डिटेक्ट करना होता है कि एक तो वॉल्यूम क्या है, ठीक है, क्या उसकी डिफिकल्टी कितनी है, कि कितना डिफिकल्ट है मेरा इसको रैंक करवाना। दूसरी मैं चीज चेक करता हूँ कि उसका जो कीवर्ड में सर्च कर रहा हूँ उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक हो गया। उसके मतलब लाइक उसका सीपीसी रेट कितना है, क्या अभी अगर इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम करता हूँ तो गूगल मुझे हर सर्चिंग की बेस पे कितना पैसा दे सकता है बैकएंड पे। ठीक हो गया, अगर मेरा एडसेंस चल रहा है। और तीसरी चीज मैं सर्च करूंगा कंपटीशन, कि कंपटीशन मेरा कितना है, कि इस कीवर्ड के ऊपर पाकिस्तान में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखो मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, तो मैं अगर रावलपिंडी के लिए करता हूँ, 10 किलोमीटर का रीजन मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहा बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। ठीक है, तो इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कीवर्ड के अंदर कितने सॉफ्टवेयर होस्टेज आ जाएंगे। अब वो जितने सॉफ्टवेयर होस्टेज है वो क्या है, मेरा कंपटीशन है। मैंने क्या करना है, वन बाय वन उनकी स्ट्रेटेजीज को देखना है और उनको बीट करना है। जब मैं उनको बीट करूंगा, उनसे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा, उनसे अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर काम करूंगा, तो तब क्या होगा कि जब कोई गूगल के ऊपर बंदा आएगा तो उनकी जगह कंपटीशन में मैं टॉप पे आ जाऊंगा और मेरी वेबसाइट उनको, क्लाइंट्स को, जो भी यूजर आएगा उसको नजर आएगी। फिर आता है ट्रेंड, कि आप देखो टाइम टू टाइम अब क्या होता है, सीजन वाइज जब भी आप कोई चीज करते हो तो आपका हर एक चीज का सीजन होता है, जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड दे दो। उसके अलावा आप देखो कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस एक टाइम पीरियड के बाद क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं कि हमारी एडमिशन ओपन हो गए हैं। तो वो हर एक चीज का एक स्पेसिफिक ट्रेंड टाइम होता है। तो वो आप ये देखते हो कि जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो उसका अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, ट्रेंड हाई है लो है। ठीक है, उन सारी चीजों को फोकस करते हो। तो इसको भी आपने क्या करना है, ऑन करना है। ये 4 बटन होते हैं, इनको अनेबल करना होता है। फिर देखो वो ये कह रहा है कि जो मैट्रिसेस हैं उनको हाईलाइट करना है। किस कलर के साथ करोगे, या आप इसको बता दो कि जब भी आप करो तो इसकी कोई भी कलर ले लो, रेड ले लो। ठीक है, ये लो, इसके साथ मैं कर देता हूँ। आपने इसका कलर स्कीम चूज कर ली कि ये एक स्पेसिफिकली इसको अलग से करके दिखा देगा कि ये सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ये हैं। अब फिर ये है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, इसमें थोड़ी सी तवज्जो देनी है। क्योंकि हमने देखो मैंने उसे कह दिया वॉल्यूम दे दो मुझे, सीपीसी रेट दे दो, कंपटीशन दे दो और ट्रेंड दे दो। इनमें से उसने कुछ चीजें निकाल दी। उसने कहा यार वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो कितना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसे कहता हूँ यार ये इसने 1000 की वैल्यू दी हुई है। तो मुझे कह रहा है कि जो सर्चिंग में गूगल के ऊपर करो ना, जो बंदा, अब देखो मैं जब कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ तो उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम मैंने इस तरीके से सर्च करना है कि एक बंदा आए और वो बंदा 1000 मैक्सिमम 1000 के रेंज तक सर्च करे, और लेकिन कंपटीशन में, और उसको इस यहाँ से आपने लेस देन करना है। और लेस देन करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, आप कर सकते हो 0 पॉइंट, ये यहाँ पे 5 कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये है कि ये 5 से लेके मिनिमम कंपटीशन ये होना चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम ये होना चाहिए, और मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो इसका इतना होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा अगर जिसका वॉल्यूम है उसके ऊपर आप काम ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो लोग जितने भी होते हैं वो ब्रांड क्यूरी के अंदर चीज आ जाती है और उसको आप क्या करते हो, बीट करने के लिए आपको पेड प्रमोशन करनी पड़ती है। इसको और भी कम कर सकते हो आप। ठीक है, जितनी आपकी रेंज है। अब देखो 5 अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मतलब कहने का ये है, ये मेरा एवरेज रीजन जो होगा 10 से 20 किलोमीटर का होगा। इसको जब मैं 10 से 20 किलोमीटर को मैं क्या करूंगा, बीट कर लूंगा ना, तो मैंने क्या करना है कि इसको अगले यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, और वैल्यू को चेंज करने के बाद क्या होगा, अगले 10 किलोमीटर जो है मेरे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप सीपीसी रेट को हाईलाइट करते हो, ये क्या है 1.5 से लेके, वो कह रहा है कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल टू कर देता हूँ किस चीज के ऊपर, कि मैं मैक्सिमम 5 तक लेके चला जाए सीपीसी रेट को, इससे ज्यादा मुझे ना दिखाए। जब मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ कि 1.5 से लेके इस वैल्यू तक मैं क्या कर सकता हूँ, बीट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा। और हाईलाइट जो कंपटीशन है, कंपटीशन 0.05 से लेके इक्वल टू कर दो इसको, और इसको क्या करो आप, तो यहाँ पे रख दो कितना 5। ठीक है, और इस वैल्यू को, ये वैल्यू चेक कर लो, ये एज इट इज आपने जब बिल्कुल जीरो से वेबसाइट को स्टार्ट करते हो तो आपने तब ये वैल्यू रखनी होती है, जब आपके कीवर्ड की वर्थ बिल्कुल कम है, नए सिरे से आप काम शुरू करते हो तो तब ये सिलेक्ट करनी होती है। और जब आप उसकी वैल्यू को बढ़ाना शुरू करते हो, 5 किलोमीटर के रीजन, 10 किलोमीटर के रीजन, 30 किलोमीटर के रीजन को बढ़ाते जाते हो, तो इन वैल्यूज को आपने क्या करना होता है, टाइम टू टाइम इंक्रीज करना होता है, बैकएंड से जाके सेटिंग करनी होती है। अब ये कह रहा है कि डेटा सोर्सिंग, जो जहां से आपको डेटा मिलेगा, कहाँ कहाँ से ये सर्च करके आपको बताए डेटा, तो ये सर ये पानी पीना मैंने नहीं पिया। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज है कि आपकी ये बता रहा है कि सर्चिंग कहाँ से आएगी, गूगल सर्च से आएगी, गूगल सर्च कंसोल से आएगी, गूगल प्लानर से आएगी। ये टूल्स हैं
जहां जहां से ये आपको सर्च करके बताएगा। अब देखो अगर आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो तो ये देखो यूट्यूब की सर्चिंग भी यहाँ पे है, आप यूट्यूब की एसईओ कर सकते हो, बिंग की कर सकते हो, याहो, अमेजोन, ईबे, हर एक पैनल की एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा बैकएंड पे आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक हो गया, ये इन चीजों को चेक करो। ये मैंने कर दी इसकी सेटिंग। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं देखो पहले मैंने जब कीवर्ड सर्च किया था यहाँ पे, तो इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद यहाँ पे मुझे कोई डेटा ऐसा शो नहीं कर रहा था। इस साइड पे इसका कोई वॉल्यूम नहीं दे रहा था, कोई कंपटीशन नहीं दे रहा था, मुझे कोई भी चीज शो नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं करता हूँ, अब इसी कीवर्ड को मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, आप इस कीवर्ड को दोबारा से क्या करो, प्रॉपर्ली रिफ्रेश करो। एक मिनट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यही वाला जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड को मैं दोबारा से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और उसको मैं चेक करता हूँ कि ये प्रॉपर्ली मुझे रिजल्ट जो दे रहा है वो क्या दे। अच्छा ये देखो, अब इसने क्या किया गूगल ने मुझे, यहाँ पे नीचे ना इस कीवर्ड के रेलिवेंट, ये जो कीवर्ड था इसके रेलिवेंट मुझे डेटा दे दिया। मेरे पास रह गए 7 मिनट, इसके अंदर लेक्चर कंप्लीट करते हैं और फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, दोबारा से आपको लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा सब स्टूडेंट को। अब देखो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम करता हूँ, बेस्ट आईटी कोर्सेज इंस्टीट्यूट इन रावलपिंडी, तो ये मेरे लिए 32% डिफिकल्ट है। ठीक है, और अगर इसको मैं देखता हूँ ऑफ पेज के ऊपर तो 28% डिफिकल्ट है, और अगर ऑन पेज के ऊपर देखता हूँ तो मेरे कितना 40% डिफिकल्ट है। मतलब कहने का ये है कि ये मेरा जो है बेसिकली लेस देन 50% है। मैं इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकता हूँ, बहुत कम लोग इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके रेलिवेंट जो ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है ना, जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर लोगों ने काम किया हुआ है, ये देखो नीचे सारे के सारे इसने कीवर्ड का क्या किया, ये जो एक टूल आपने ऐड किया है, इस टूल ने यहाँ पे सारे कीवर्ड मुझे निकाल के दे दिए हैं, जिनके ऊपर लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी कंटेंट बना चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि इनको वन बाय वन, जो ये दूसरा टूल मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जहाँ पे आप आके ग्राफिक सर्च करते हो उसका, तो आप उसके रिलेटेड क्या करोगे, यहाँ पे आके इसका डेटा सर्च करोगे वन बाय वन, और उसके रिलेटेड क्या होगा, आप इसके कर सकते हो, इसको सर्च करके जिनका वॉल्यूम बिल्कुल कम है उनको यहाँ पे पेश कर सकते हो। आप देखो कराची के रिलेटेड में करता हूँ, तो कराची के रिलेटेड भी यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ डेटा, वन बाय वन आप करोगे ना, तो जिसका सीपीसी रेट बिल्कुल कम आता है ना, आप उन कीवर्ड्स को यूज करके ना तो अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखो ये भी 32%, 40%, 28%। अब मैं आता हूँ यहाँ पे दोबारा, इसके आगे यहाँ पे रावलपिंडी की जगह मैं इंस्टीट्यूट इन इस्लामाबाद कर देता हूँ। इसका वॉल्यूम चेक कर लो आप, इसको सर्च करो, इसका वॉल्यूम चेक करो आप कितना आ रहा है, 32, 57 ऑन पेज के ऊपर और ऑफ पेज के ऊपर 18। मतलब कहने का यह है कि ओवरऑल तो 32% डिफिकल्टी है, लेकिन मैं ऑफ पेज जो एसईओ है उसके ऊपर अच्छा काम करके ना, तो मैं इस कीवर्ड को इस्लामाबाद वाले कीवर्ड के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ ना इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफ पेज एसईओ के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऑन पेज के अगर ऊपर मैं करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मोर देन 50% है। और इसके रेलिवेंट कीवर्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं गूगल के ऊपर, वो कौन से हैं, वो सारे के सारे आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं जो जिनके ऊपर ऑलरेडी काम यहाँ पे हो रहा है। और उसके टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर जो जो आ रही हैं, चाहे वो आपकी लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, चाहे वो आप करो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक हो गया, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या करना था, हमने कीवर्ड रिसर्च करनी थी। कीवर्ड रिसर्च किन बेसिस पे होती है, इसके लिए आपके डिफरेंट टूल यूज होते हैं। आज मैंने आपको जो टूल करवाया ये बिल्कुल बेसिक टूल है, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल चीज नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर जाके आपने लिखना है गूगल कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है, गूगल एक्सटेंशन, और कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन को आपने ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आपका क्या होगा, ये साइड बार के ऊपर एक आइकन आ जाता है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपकी ये कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन आएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेटिंग आपके पास आ जाएगी। एक तो यह है कि एक रीजन है, ये रन टाइम पे आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, इसको ग्लोबली भी कर सकते हो। लेकिन यह है कि अगर इसको आपने स्पेसिफिक इंडिया और पाकिस्तान का जो सीपीसी रेट और बाकी चीजें ना वॉल्यूम, ये सेम ही होते हैं, तो इसलिए आप इंडिया सेलेक्ट कर दो यहाँ पे। और उसके बाद आपका क्या है कि आप सेटिंग के अंदर जाओगे, सेटिंग के अंदर जाने के बाद ना पहला आपकी चीज होगी कि आप क्या करोगे, गेट फ्री एपीआई की करोगे। जब एपीआई की के अंदर आप क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आपने एंटर करनी है, और उसको एग्री करके एंटर करोगे ना तो आपकी मेल के ऊपर एक की आई, आप वो की उठा के क्या करोगे कि आपने ये जो वैल्यू है ना एपीआई की, यहाँ पे आके वो की एंटर करोगे और वैलिडेट करोगे। फिर ये नीचे की मैंने आपको सेटिंग बता दी,
कि आपने किस तरीके से अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, करेंसीज को सेम रहने देना, जिस जगह से डेटा सोर्स आपको डेटा जिस जगह से चाहिए वो किस तरीके से करना है, वॉल्यूम इन सारे बटन को आपने ऑन करना है। जब ऑन करने के बाद इनकी वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपने देखनी है कि मिनिमम कितनी रखनी है, मैक्सिमम कितनी रखनी है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखनी है। इनको एडजस्ट करना है। जब इसको एडजस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये बता रहा है आपको कि जो आप जितना भी डेटा सर्च कर रहे हो वो कहाँ से किन किन वेबसाइट्स का आपको डेटा चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ से सर्चिंग करके अपनी यूट्यूब को बेहतर कर सकते हो। आपके पास आइडियाज आ सकते हैं कि किस तरीके से आप एक कीवर्ड को अल्टरनेटिव कीवर्ड्स के ऊपर डिवाइड कर सकते हो। लॉन्ग टेल टू शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल टू लॉन्ग टेल, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, वो सारी चीजें आप देख लेना। और ये जहां जहां से डेटा आ रहा है वो सारा जिन जिन अकाउंट्स का इन्होंने मेंशन किया है उन अकाउंट्स के ऊपर आप प्रॉपर्ली काम कर सकते हो, उनके लिए आप रिसर्च कर सकते हो। वो सारी इस चीज के अंदर आपकी कंप्लीटली आ रही है। अब क्वेश्चन करें काइंडली। जी मैं ये पूछ रहा था कि सिंगल वर्ड कीवर्ड होता है तो हम उसको रैंक क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं रैंक कर सकते? आपने क्या करना होता है कि जो सिंगल कीवर्ड, आप देखो एक दराज कीवर्ड है, ठीक है। अब जब मैंने आपको ये कहा ना कि आपने क्या करना है कि अपनी डोमेन का एक नाम सर्च करना है जिसके ऊपर ना आपने टाइम टू टाइम काम करना है, और उस कीवर्ड को की वैल्यू ये होनी चाहिए कि मैंने जो डोमेन का नाम आप सब बच्चों को कहा कि आपने सर्च करो और उसकी जो करेक्टर है लेस देन 13 करेक्टर रखो। उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपका जितने छोटा कीवर्ड होगा ना उस कीवर्ड का वॉल्यूम, एक एक चीज आपने चेक कर ली कि उसका वॉल्यूम कम है, उसको आप रैंक करवा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि ऑलरेडी उसका कंपटीशन कितना है, बाकी चीजें कितनी है, और आपका जो प्रोडक्ट की टाइप है वो टाइप क्या है। उनकी बेसिस के ऊपर आप उन चीजों को कर सकते हो। अगर तो आप एसईओ, आप देखो एसईओ अगर अकेले मैं कर रहा हूँ, एक बंदा कर रहा है एसईओ, और मैं पूरे वर्ल्ड के साथ कंपटीशन करना चाहूँ तो मैं कभी भी बीट नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं कर सकते। और मैं ऐसा कीवर्ड ले रहा हूँ जिसका दराज के रिलेटेड कीवर्ड है, ठीक है, कोई भी उससे लिंक करता है जो कंपटीशन में दराज हो गया, अमेजोन हो गया, तो आप ये सोचो किस तरीके से करूंगा। अमेजोन और दराज की एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी टीम है जो डेली बेसिस पे अच्छी यहाँ से बेस्ट पोस्टिंग करनी चाहिए, तो मुझे तो कभी भी टॉप पे एग्जैक्टली मुझे तो कभी टॉप पे नहीं आने देंगे। तो मुझे उनको बीट करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। पैसे से मुराद ये पेड प्रमोशन करनी पड़ेगी, बाकी सिनेरियोस को देखना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वो सारी चीजें करना। लेकिन मैं ऐसा कीवर्ड सर्च करता हूँ जिसका वॉल्यूम और उसका कंपटीशन कम हो, ठीक है। जो आपकी रिसर्च है ना वो रिसर्च डिपेंड करती है आपके वॉल्यूम के ऊपर और आपके कंपटीशन के ऊपर, कि आप अपनी जो डोमेन का या अपने ब्रांड का जो नाम रख रहे हो ना वो नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कंपटीशन बिल्कुल कम हो। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है सर। ऐसा हो लेस देन, अगर तो आप एक स्पेसिफिक एरिया के लिए कर रहे हो तो लेस देन 5% हो। जिस तरह आप प्लेजरिज्म रिपोर्ट निकालते हो ना, कोई भी आप कंटेंट देखते हो तो उसको देखते हो यार कि लेस देन यूनिवर्सिटी अलाउ करती है आपको तो लेस देन 17% आपका होगा, तो आपका वो प्लेजरिज्म, जी जी बिल्कुल प्लेजरिज्म रिपोर्ट। और इसी तरीके से आप जब कीवर्ड करते हो ना तो कीवर्ड का भी यही सिनेरियो होता है कि लेस देन 5% या लेस देन 10% अगर आपका है ना कीवर्ड का कंपटीशन या वॉल्यूम उसका इतना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप इजीली उसको रैंक कर सकते हो, कंपटीशन नहीं है इतना ज्यादा। समझ आ गई इस चीज की? ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी, वो किन बेसिस के ऊपर करेंगे वो सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं कि रन टाइम पे आपने टूल कैसे ऐड करने हैं, अपनी रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड का अल्टरनेटिव कीवर्ड किस तरीके से आप करोगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। एनीथिंग एल्स ब्रो? जज़ाकल्लाह सर। बाकी फर्दर इंशाल्लाह बाकी टॉपिक के साथ साथ आपसे क्वेश्चंस करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी साथ साथ सीख सकें, आगे निकलने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन कर लें, डिस्कशन सेशन शुरू हो गया। रेहाना, इशरत, अरूज, अरूज आपके कुछ क्यूरीज थी वो भी काइंडली इसमें डिस्कस कर ले मुझसे। किरण आपकी कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। आपको समझ आया आज का लेक्चर? बस कुछ कुछ आया है जो हाथ से ही सर, लेकिन जो भी हुआ मैं से पूछती हूँ। चले ये वीडियो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो, आपने इसको दोबारा देखना है, ठीक है। दोबारा देखने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आपके ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हो। इसमें मैम सुंदस भी हैं, शरियार भैया जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बाकी भी टीम के मेंबर हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मुझसे आप हेल्प ले सकते हो रन टाइम पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये जो लेक्चर में दे रहा हूँ ये यूट्यूब पे अभी अपलोड हो जाएगा, और हो सकता है आपको अभी प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड उसमें करके ना गूगल प्ले क्या कहते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करके मैं आपको ना वो भी लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया?
उसके वीडियो लाजमी 1-2 दफा रिपीट करोगे आप वीडियो को, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। और उसका आपने डेली बेसिस पे नोट्स बनाया करो कि आज की क्लास के अंदर आपने कौन से टूल के ऊपर काम किया है और किन बेसिस के ऊपर उसकी जो एक्टिविटी और किस चीज के ऊपर बेस करती है, आपने जो आर्टिकल लिखने हैं या कोई भी चीज करनी है किन बेसिस के ऊपर करनी है। एनी क्वेश्चन? जो भी स्टूडेंट एज अ फ्रीलांसर वर्क करना चाह रहे हैं उनको ये होगा, क्योंकि ये कोर्स जो है ये प्रैक्टिकल है, इसमें 80% आपका प्रैक्टिकल आता है। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें मैं डेली बेसिस पे आऊँ, आपको आके लेक्चर दूं, थ्योरी बेस्ड चीज करवा दूं या मैं प्रैक्टिकल करवाऊं और चला जाऊं। ठीक है, तो इसके लिए देखें आपको टूल्स भी चाहिए होंगे और इसके अलावा आपको एक अपनी वेबसाइट भी लाजमी चाहिए होगी जिसके ऊपर आपने क्या करना है, रन टाइम पे काम करना है। अब देखो, अगर मैं आपको एक डोमेन प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो काफी डोमेन्स पड़ी होती हैं, तो मैं आपको डोमेन्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसका मकसद ये है कि एट द एंड आपके पास जब आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर जाएंगे तो उसका बैकएंड कैसे खोल के दिखाएंगे, क्योंकि उसकी एक्सेस आज मेरे पास है, कल किसी दूसरे स्टूडेंट के पास होगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप जितने भी स्टूडेंट हो वो एक स्टूडेंट बेस्ड जो होस्टिंग होती है वो ले लो और उसके ऊपर अपनी जो अपने 2.5-3 मंथ का सेशन है उसमें अपनी टेस्टिंग अप्लाई करो। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वेबसाइट बनाना सीखोगे। वेबसाइट बनाने के बाद आप ये चीज सीखोगे कि उसके ऊपर एसईओ किस तरीके से करनी है। तो वो जितनी सारी चीजें वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रही हैं। उसके लिए आपको क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट के अलावा आपको इससे शुरू में तो मैं जितने भी कोर्स के अंदर मैं ना फ्री टूल्स के ऊपर आपको काम करवाऊंगा। इसके बाद आपके कुछ टूल्स आते हैं, मैं अगर स्क्रीन शेयर करूं आपके साथ, तो यहाँ पे देखो AH रेफरेंस टूल है। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए, सिर्फ कीवर्ड को सर्च करने के लिए आपको एक पेड टूल जो है उसकी जरूरत पड़ती है। इसी तरीके के हजारों टूल्स हैं, जो मैं यूज करता हूँ ज्यादा ये वाला यूज करता हूँ। तो इसकी प्राइसिंग अगर आप चेक कर लो एक बंदे के लिए, जो एक बंदा रिसर्च करता है, क्यों आपको यूनिक डेटा चाहिए होता है रिसर्च के लिए, तो $99 एक महीने की कास्ट होती है जो आप पे करते हो इस टूल के लिए। इसको पे करने के बाद आपको क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट की ट्रैकिंग हो गई, कीवर्ड रिसर्च होगी, साइट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कोर्स है बेसिकली ये कोर्स टोटली प्रैक्टिकल है। मतलब कहने का ये है कि आपका जो 2.5 मंथ का सेशन है, इस 2.5 मंथ के अंदर आप जो चीज भी करोगे, हर एक जो दिन होगा उसमें जो एक्टिविटी करवाई जाएगी वो प्रैक्टिकल है। उसको परफॉर्म करने के लिए आपको पेड टूल्स भी चाहिए, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट भी चाहिए। ठीक हो गया? तो रन टाइम पे जो जो चीजें आ रही हैं वो सारी आप मुझसे डिस्कस भी कर लिया करो, कोई भी क्यूरीज होती हैं आप मुझसे डिस्कस कर लिया करो। ये चीजें आपको रन टाइम पे चाहिए होंगी, आपकी डोमेन्स चाहिए होंगी आपको। जी जी प्लीज क्वेश्चन करें सर। ये AH रेफरेंस जो आपने अभी टूल बता रहे हैं, जी जी। सर इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एक स्टूडेंट ये $99 वाला पैकेज परचेज करता है और मल्टीपल स्टूडेंट्स उसको यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है टाइम इसमें। देखें, इसमें ये नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक टूल अगर आप एक महीने के लिए लेते हो और उसमें एक से ज्यादा यूजर आते हैं, ये देखो, अगर आप ना यूजर एक से ज्यादा इंक्रीज करते हो तो आपको $20 पर मंथ एक्स्ट्रा में पे करना होगा। ठीक हो गया? सही पर यूजर आपको ना क्या करना पड़ेगा, $20 जो है ना वो एक्स्ट्रा में पे करना पड़ेंगे। इसी तरीके से देखो, मैं अपने ऑफिस के लिए जो करता हूँ मैं ये वाला करता हूँ, क्योंकि मेरी एजेंसी के अंदर 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो मुझे ना $400 जो है वो महीने की मेरी कास्ट आती है, जो सिर्फ मैं एक टूल रजिस्टर करवाता हूँ, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए होता है। इसके अलावा टेक्निकल एसईओ, आपकी ब्लैक हेड एसईओ, व्हाइट हेड एसईओ, उनके लिए डिफरेंट टूल यूज होते हैं। आप एडवांस लेवल पे जब जाओगे ना तो आपको काफी टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेसिकली जितना भी कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आपको टूल्स भी चाहिए होंगे। अगर आप इसमें ये 2.5 महीने के सेशन के अंदर आप प्रॉपर्ली चाहते हो कि आप चीजों को सीखो, तो ये प्रैक्टिकली आपको चीजें साथ साथ लेनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? बिल्कुल सर, सही हो गया सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। और आपने ये करना है कि अरूज, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी था, अभी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो आप। जी सर ये जो हम डोमेन अगर खरीदते हैं, टूल्स जो आप बता रहे हैं खरीद रहे हैं, तो ये इसी टाइम ड्यूरेशन के होगा, 3 वर्ष के लिए चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं चलेगा? आपकी कोई ड्यूरेशन? इसका 1 साल का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो आप ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो ना, ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली 1 साल के लिए होती है, लेकिन ये स्टूडेंट पैकेज है। स्टूडेंट पैकेज का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो कंप्लीट। जब आप किसी बंदे के पास जाओगे ना, तो उसको आप ये बता सकते हो कि मैं, ये मेरा पैनल है जिसके ऊपर लास्ट 3 मंथ से भी टेस्टिंग कर रही थी, मैंने ये कोर्स किया है और उसके बाद उसकी रेशियो ये है, उसको इम्प्रूव मैंने ऐसे किया है, ये सारी चीजें। और आफ्टर 3 मंथ जब आपकी ये टेस्टिंग खत्म होती है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर एज अ प्रोडक्ट उसको यूज कर सकते हो। जिस तरह आप देखो, मेरे पास अपनी वेबसाइट है, ऑब्जर्व पाकिस्तान है, 18citynews.com है, globalmediapk.com है, globallinks.com है। तो मेरे पास तो काफी डोमेन्स पड़ी हैं, वो सारी अभी क्या चल रही हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो मैंने क्या किया हुआ है, टेस्टिंग फेज पे रखनी है बच्चों को सिखाने के लिए। लेकिन जब वो बच्चे सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मैंने उनको कन्वर्ट कर देना है
मेन पैनल के ऊपर एज अ प्रोडक्ट उनको लेके चलना है, तो उसको आप कन्वर्ट करके बिजनेस कर सकते हो उससे। ठीक है सर। चले, जज़ाकल्लाह। किसी को कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज मैं एक्टिविटी आज की शेयर कर देता हूँ आप सबसे। आपकी जो आज आपने क्या करना है कि आपने एक आर्टिकल सेलेक्ट करना है, कोई भी डोमेन ले लो। मतलब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि आपने अपनी GoDaddy के ऊपर जाना है, वहां पे जाके लेस देन 13 कैरेक्टर का कोई भी नाम सर्च करना है जो आपके ज़हन में आ रहा है, जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, चाहे वो न्यूज के रिलेटेड है, चाहे आप ई-कॉमर्स स्टोर के रिलेटेड काम करना चाह रहे हो, आर्टिकल बेस्ड काम करना चाह रहे हो, जो मर्जी काम करना चाह रहे हो। अब उसके रेलिवेंट आप क्या करोगे, godaddy.com पे जाओगे, वहां पे जाके .com की एक्सटेंशन के अंदर आपने क्या करना है कि अपना नाम सर्च करना है जो लेस देन 13 कैरेक्टर। ठीक है, जब आपने नाम फाइनल कर लिया, वो मुझसे आपने शेयर करना है कि आपने अपनी डोमेन का नाम क्या सर्च किया। ठीक हो गया? जो नाम फाइनल करोगे उसके रेलिवेंट फिर आपने ना, अगर देखो कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आर्टिकल बेस्ड करेंगे जो IT के रिलेटेड होगा, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इस तरह का काम करोगे। कुछ ऐसे होंगे जो स्टोर्स बनाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो न्यूज के रिलेटेड काम करना चाहेंगे। तो जो भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया है, डोमेन सेलेक्ट किया है, उसके रेलिवेंट आपने क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। अब देखो मेरा, अगर मैं कीवर्ड सेलेक्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट का करता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक कीवर्ड आपको बता दिया जो बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज इन रावलपिंडी या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कीवर्ड के ऊपर मैंने आपको कंप्लीट एग्जांपल दे दी। तो आप भी क्या करोगे, इसी तरीके से जो आपने डोमेन सेलेक्ट की है उसको देखने के बाद उसकी वैल्यू मुझे बताओगे कि डोमेन आपने किन बेसिस, जो कीवर्ड है आपने जो सर्च किया है लेस देन 13 कैरेक्टर में अगर आपको नाम मिल गया है, तो उस कीवर्ड के ऊपर आपने उसको फिर जो लेंथ है लॉन्ग टेल के ऊपर, शॉर्ट टेल के ऊपर 2-3 कीवर्ड जो है उनको मिला के ना आपने आर्टिकल लिखना है। ठीक हो गया? वो आर्टिकल जो आपका हो वो किस तरीके से प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, जो उसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम उसकी कंप्लीट चीज जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। पैराग्राफ जो है, जो आपका टाइटल है H1 H2 की हेडिंग के अंदर होना चाहिए, H3 की हेडिंग के अंदर आपका पैराग्राफ आएगा, और जो आपका टाइटल है, टाइटल की जो लेंथ है वो 120 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। ये कोशिश करनी है कि 120 कैरेक्टर से ज्यादा आपका टाइटल ना हो। ठीक हो गया? और सेकंडली ये चीज देखनी है कि जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो ना, अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हर जो पैराग्राफ है वो 320 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। ठीक हो गया? अगर वो एक पैराग्राफ 320 कैरेक्टर से ज्यादा जा रहा है तो आप नेक्स्ट मूव कर दो, नेक्स्ट पैराग्राफ, नया पैराग्राफ क्रिएट कर दो। ठीक हो गया? इस चीज की समझ आ गई आप सबको? सर जी प्लीज। सर ये काइंडली ये जो कंटेंट राइटिंग का जो क्या कहें स्ट्रक्चर है, जी जी। ये काइंडली किसी और फॉर्मेट में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो सकता है? जी ये मैंने बता दिया, ये आपको मैम सुनकर सभी शेयर कर देंगे कि इसका एक्चुअल फॉर्मेट जो है ना वो क्या है। उसमें आपकी एक बेसिक चलिए चीज है शरियार, वो एक ही देखें, आप जब भी कोई काम करते हो ना तो उसमें आपने ये देखना होता है कि H1 to H6 आपकी हेडिंग होती है। ठीक हो गया? एग्जैक्टली सर। उनमें से H1 और H2 हेडिंग होती है। H1 हेडिंग यूज होती है आपके मेन टाइटल के लिए, जो आपका मेन जी टाइटल होता है। उसके बाद H2 हेडिंग आपकी होती है, जो आप क्या करते हो, सब हेडिंग देते हो। जिस तरह देखो ग्लोबल लिंक्स मेरी कंपनी का नाम है तो वो H1 में आएगा। जी जी H2 सर, जो उसका उसके सब, अंदर सर्विसेज जो है वो H2 में आएंगी। नहीं, उसका सब टाइटल, सब टाइटल क्या है, अच्छा अच्छा तो वी बिलीव इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो इसका आप क्या कह सकते हो स्लगइन टाइप इस तरह की चीज आती है। समझे? अच्छा इसी तरीके से आप जब आर्टिकल लिखोगे तो उसमें मेन जो टाइटल है वो H1 में आ गया, उसका सब टाइटल जो होता है ना, उसकी सब टाइटल आगे देते हो 1.1 1.2, वो H2 के जी अंदर आएगा। और उसके अंदर जो आप पैराग्राफ लिखोगे ना फिर वो H3 के अंदर आएगा। आपकी ज्यादा जो वो यूज H3 होती है वो H3 तक यूज हो रही होती है। और देखो ठीक उसके होगा। बाद जब आप कोई लिंक देते हो कहीं पे, कोई जी रेफरेंस लिंक हाइपरलिंक। आर्टिकल के अंदर, तो वो H4 की हेडिंग के अंदर आएगा। अगर मैक्सिमम H3 की हेडिंग के अंदर भी दे सकते हो, H4 के हेडिंग के अंदर भी दे सकते हो। ठीक हो गया? सही है सर। हाँ ये सर कंप्लीट। भी आपने कहा कि अगर कोई भी कीवर्ड है जो हम डोमेन से हम रेलेवेंट निकाल के सर्च करेंगे, वो अब एक लॉन्ग टेल अगर कीवर्ड बन जाता है, नहीं, आपने ठीक जो है। डोमेन का नाम सर्च करना है ना, डोमेन का, वो लेस देन जी 13 कैरेक्टर ही करना है, इससे ज्यादा नहीं एग्जैक्टली करना। ठीक है? लेकिन उसके लिए कंटेंट लिखने के लिए जो हमें टाइटल चाहिए होगा वो लॉन्ग टेल होगा। हाँ वो लॉन्ग टेल हो जाए कोई मसला नहीं, वो तो डिपेंड तो करेगा ना, मल्टीपल वो हम डिपेंड करेगा मल्टीपल आपका। कीवर्ड्स को कैसे कंटेंट के अंदर यूज करेंगे? नहीं आप देखें, दो सिनेरियो होता है ना शरियार। एक सिनेरियो तो ये है कि आपने ना सबसे पहले अपने डोमेन का नाम चूज कर दिया, अपना ब्रांड चूज कर दिया, तो जो आप ब्रांड चूज कर रहे हो वो बेसिकली लेस देन 13 कैरेक्टर अगर है तो ब्रांड की क्यूरी के अंदर आ जाए, वो एग्जिस्ट करेगा ब्रांड की क्यूरी के अंदर, तो वो इन फ्यूचर आप उसको ब्रांड बना सकते हो। लेकिन अगर ग्रेटर देन 13 कैरेक्टर है तो उसके ऊपर आप एफर्ट करते रहो तो वो ब्रांड की क्यूरी के अंदर कभी आ ही नहीं सकेगा। समझ रहे हो इस चीज को?
और अगला कंसेप्ट है आपका कि जो आर्टिकल आप लिख रहे हो, आर्टिकल शॉर्ट टेल भी हो सकते हैं, लॉन्ग टेल भी हो सकते हैं। आपने वो आर्टिकल, जब आप शॉर्ट टेल कोई आर्टिकल लिख के आप टाइटल रखते हो, तो वो आपने किन बेसिस पे रखा है, वो आपने सर्च करना है कि अगर तो उसका वॉल्यूम ग्लोबली या एक स्पेसिफिक एरिया के लिए वॉल्यूम, सीपीसी रेट, कंपटीशन कम है, तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर उसका वॉल्यूम, सीपीसी रेट ज्यादा है, तो फिर आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, उसको बढ़ाओगे, उसके लिए अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करोगे, ठीक है, उसका वॉल्यूम और सीपीसी रेट और कंपटीशन को कम करने के लिए। यही तो चीज रिसर्च में आती है सारी। ठीक है, थैंक यू जज़ाकल्लाह। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है? आज की मैंने एक्टिविटी दे दी है, ये एक्टिविटी कल 2 बजे से पहले सब स्टूडेंट मुझे सबमिट करवाओगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपनी डोमेन्स रजिस्टर नहीं करवाई, जितने भी स्टूडेंट हो, वो सारी अपनी डोमेन्स रजिस्टर करवा लो। अगर आप डोमेन्स रजिस्टर नहीं करवाओगे तो आपकी जितनी, क्यों, मैक्सिमम प्रैक्टिकल है, 80% आपका प्रैक्टिकल है, तो आप जब तक डोमेन्स रजिस्टर नहीं करवाओगे, आप अगली क्लासेस कैसे लोगे? आप प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं कर सकोगे। एट द एंड आपका ये होगा कि आपका डायमंड का सेशन खत्म हो जाएगा और आप यही कह रहे होंगे कि आपको प्रैक्टिकल काम नहीं आता, आपको थ्योरी सारी आती है, आपको कंसेप्ट भी क्लियर है, लेकिन आपने उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, तो और चीजें यूजलेस होंगी बेसिकली। तो कोशिश करें कि मैंने आपको एक अमाउंट बताई हुई है 4600, जिसमें आपकी डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल सर्टिफिकेट आएगा। अपना नाम चूज करें, जो डिटेल मैंने आपको बताई हुई है वो डिटेल मुझे सेंड करें और अपने डोमेन का नाम सेंड करें, ताकि मैं आपकी चीजें रजिस्टर करूँ। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है एडिट होकर आपके पास आ जाएगी विद इन 1 आवर। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? चले मैं सेशन एंड करता हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। एक्टिविटी करके टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा सारे। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज, क्या रखें। अल्लाह हाफिज।